जिस दिन बजट पेश होता है पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री पर रहती हैं। मीडिया के कैमरे भी उन्हीं की तरफ मुखातिब होते हैं और संसद भी। पर 2017 तक बजट के दिन वित्त मंत्री जितनी ही अहमियत रेल मंत्री को भी मिलती थी, क्योंकि रेल बजट रेल मंत्री पेश करते थे और लोग अपने इलाके के लिए रेलवे सुविधाओं की आस लगाए रहते थे। हालांकि 1924 से इस परंपरा को खत्म कर 2017 से रेल बजट आम बजट का ही हिस्सा बन गया। भारत के बजट में अब तक कई बार बदलाव किए गए हैं। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। 1956 से बजट हिंदी में भी छपने लगा। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था बजट, और 2017 में बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी हो गया। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, जबकि 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 1999 से पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था, जबकि 1999 से यह सुबह 11 बजे पेश होने लगा। महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 140 के पार पहुंच गई है। इसके सबसे ज़्यादा 104 केस पुणे में दर्ज किए गए हैं। पिछले 7 दिनों में जीबीएस से संक्रमित 7 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इधर तेलंगाना में भी इसका एक केस सामने आया है। यहाँ के सिद्दीपेट जिले में 25 वर्षीय युवती को भर्ती कराया गया है। महाकुंभ में मची भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पलटवार किया है। शंकराचार्य ने कहा कि उनका भी मोक्ष करा दो, वह तैयार हों तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष करा देंगे। इस तरह पैरों के नीचे कुचल कुचल कर, दम घुटकर जो बच्चे, महिलाएं, हमारे बहनें, भाई और जो वृद्ध मरे हैं उसके लिए मोक्ष हो गया कह देना बहुत सरल है। सीरिया में नया रिजिम आने के बाद सुन्नी बाहुल्य देशों के नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी दमिश्क पहुंचे। सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने उनका स्वागत किया। सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध में कतर ने वहां के विपक्ष को समर्थन दिया था। माना जा रहा है कि कतर सीरिया की राजनीति, सुरक्षा व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। चीन के एक चिड़ियाघर ने कुत्ते को बाघ के रूप में रंग दिया और विजिटर्स के सामने पेश कर दिया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ताइझोउ में किन्हू बे फॉरेस्ट एनिमल किंगडम में बाघ न होने पर जू प्रबंधन ने चाऊ चाऊ प्रजाति के कुत्ते कोक को बाघ जैसा दिखाने के लिए रंग दिया। हालांकि टिकटॉक पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रबंधन की पोल खुल गई। इससे पहले शानवेई जू में कुत्तों को पांडा जैसा दिखाने के लिए रंग दिया गया था। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सिपाही शारीरिक दक्षता के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। फिजिकल टेस्ट 10 फरवरी से होंगे। टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड 3 फरवरी 2025 को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। यूएस में रहने वाले ट्रांसजेंडर जाया पोरिसियन ने ट्रंप प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, प्रशासन मुझे पुरुष के रूप में अपनी पहचान दिखाने के लिए मजबूर कर रहा है। पासपोर्ट में भी मेरा लिंग बदलकर पुरुष कर दिया गया है, जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरी पहचान महिला के रूप में दर्ज है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में अब आधिकारिक रूप से सिर्फ 2 जेंडर, महिला और पुरुष होंगे। इस साल का आम बजट 1 फरवरी 2025 को पेश हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया है। पी चिदम्बरम ने 9 बार, जबकि प्रणब मुखर्जी ने भी 9 बार बजट पेश किया है। यशवंतराव चव्हाण, सीडी देशमुख और यशवंत सिन्हा ने 7-7 बार बजट पेश किया है। मनमोहन सिंह और टीटी कृष्णामाचारी ने 6-6 बार बजट पेश किया है। तो वहीं भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वां बजट पेश किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 बैच के नायब तहसीलदारों के प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन पर विचार करने के आदेश दिए। इसी के साथ कोर्ट ने अपने 23 जनवरी 2024 को दिए उस आदेश को समाप्त कर दिया है, जिसमें 2016 बैच के नायब तहसीलदारों के प्रमोशन पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा तैयार की गई साड़ी पहनकर राष्ट्रपति भवन पहुंची।
दुलारी को मधुबनी पेंटिंग में दिए गए अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2021 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। सीतारमन ने दुलारी को श्रद्धांजलि देने के लिए साड़ी पहनी है। दुलारी ने उन्हें बजट के दिन यह साड़ी पहनने के लिए कहा था। दुलारी देवी बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली थीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 पदों पर भर्ती निकाली है। 30 जनवरी से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 20 फरवरी 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार का 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना जरूरी है। कैंडिडेट की उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार centralbankofIndia.com वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर भर्ती होगी। रोटी चावल एक साथ खाने से कई समस्याएं हो सकती हैं। इसमें गैस, अपच, वजन बढ़ना और डायबिटीज जैसी समस्याएं शामिल हैं। बुजुर्ग अक्सर दो रस यानी चावल और रोटी एक साथ खाने से मना करते रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि दोनों में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिससे पाचन संबंधी समस्या होती है और ब्लड शुगर असंतुलित हो जाता है। पुराने वक्त में अक्सर लोग सुबह रोटी, दोपहर में चावल और शाम में रोटी खाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में बजट को मंजूरी देने को लेकर हुई मीटिंग में कहा, ये ज्ञान का बजट है, यानी ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट है। ये आम आदमी का बजट है। ये महिला और युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में कहा, हमारा लक्ष्य सबका विकास है। कृषि, गरीब, युवा और नारी पर हमारा फोकस। स्वास्थ्य, रोजगार, मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा ध्यान। पीएम के नेतृत्व में हम अर्थव्यवस्था को गति दे रहे। दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही। अगले 5 साल में विकास का मौका और पीएम धन धान्य योजना का दायरा बढ़ाएंगे। निर्मला सीतारमन ने अपने भाषण में कहा, ई श्रम पोर्टल का गठन होगा। होम डिलीवरी करने वालों के लिए बीमा। मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाएंगे। 20,000 करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन। उड़ान योजना से 1.5 करोड़ लोगों को फायदा। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 लॉन्च। आईआईटी संस्थानों की संख्या बढ़ाएंगे। 500 करोड़ से 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर। निर्मला सीतारमन ने आगे कहा, वित्त वर्ष 2026 में वित्तीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान। बजट में कुल आय 34.96 लाख करोड़ रुपए। जन विश्वास बिल 2.0 लाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना। ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत। 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण होगा। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। विवाद से विश्वास योजना लाए। सभी सरकारी अस्पतालों में डे केयर सेंटर बनेंगे। देश में 200 डे केयर सेंटर बनेंगे। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, सरकार पीएम धन धान्य योजना लाएगी, जो कम उपज वाले 100 जिलों में काम करेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे। इस बार के बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई लिमिट। किसान क्रेडिट कार्ड 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। धन धान्य योजना से 100 जिलों को लाभ। पीएम धन धान्य कृषि योजना का दायरा बढ़ाएंगे। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन। फल और सब्जी के लिए विशेष योजना। कपास के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस। सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान दे रही है। किसानों के लिए असम में यूरिया प्लांट लगाई जाएगी। बजट में वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाएंगे। गांवों के प्राइमरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। 5 नेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। एमएसएमई के लिए लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाएंगे। सरकारी स्कूलों में 50 लाख अटल टिंकरिंग लैब बनाएंगे। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड। लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार। किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री।